प्यारे दर्शकों नमस्कार। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हरियाणा सरकार के इन कर्मचारियों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किया पत्र। हरियाणा सरकार ने राज्य के सभी सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों को दिए जाने वाले परफॉर्मेंस या एक्स ग्रेशिया पुरस्कार और इसी प्रकार के लाभों के संबंध में संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, जिनके पास वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव का दायित्व भी है, के द्वारा सभी बोर्डों, निगमों, कंपनियों, सहकारी संस्थाओं और स्वायत्त निकायों के प्रबंध निदेशकों, मुख्य प्रशासकों, मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को इस संबंध में एक पत्र जारी किया गया है। ये निर्देश पूर्व में 24 नवंबर 2011 को जारी दिशा निर्देशों के संदर्भ में जारी किए गए हैं। पत्र के अनुसार सरकार के संज्ञान में आया है कि विभिन्न राज्य सार्वजनिक उपक्रम कई पिछले वर्षों के लिए इन लाभों की स्वीकृति या दावा प्रस्तुत कर रहे हैं। हरियाणा को वर्ल्ड बैंक से मिली $350 मिलियन की बड़ी मंजूरी। इन 4 जिलों में चलेगी 500 ई बसें। इन प्रोजेक्ट्स पर होगा फोकस। हरियाणा सरकार को वायु प्रदूषण कम करने के लिए बड़ी राहत मिली है। वर्ल्ड बैंक ने हरियाणा क्लीन एरिया प्रोजेक्ट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए $305 मिलियन की सहायता को मंजूरी दी है। इसमें $300 मिलियन का IBRD लोन और $5 मिलियन का अनुदान शामिल है। ये परियोजना वर्ष 2030 तक राज्य को स्वच्छ और प्रदूषण रहित बनाने के लिए लक्ष्य को आगे बढ़ाएगी। सरकार की तरफ से तैयार किए गए मल्टी सेक्टर एक्शन प्लान को मजबूत करने के उद्देश्य से ये फंडिंग एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग, उत्सर्जन नियंत्रण और स्वच्छ ऊर्जा समाधानों के विस्तार पर खर्च की जाएगी। हरियाणा के इस जिले में बन रहा है एशिया का सबसे बड़ा शहीद स्मारक। आप भी जाने इसका इतिहास। हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज के प्रयासों से सन 1857 में लड़ी गई आजादी की पहली लड़ाई को समर्पित अंबाला छावनी में निर्माणाधीन शहीद स्मारक एशिया का सबसे बड़ा स्मारक है। इस स्मारक के माध्यम से लोगों को स्वतंत्रता संग्राम की सच्चाई और शहीदों की कुर्बानियों से अवगत कराया जाएगा। 1857 की लड़ाई के बीच शहीदों को आज तक उचित सम्मान नहीं मिला। विज ने कहा कि आमतौर पर यह प्रचारित किया गया है कि आजादी की पहली लड़ाई कांग्रेस द्वारा लड़ी गई, मगर कांग्रेस का जन्म 1855 में हुआ था। हरियाणा में नए साल से डिपो पर ऐसे मिलेगा राशन। हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक में मिली मंजूरी। हरियाणा खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की राशन वितरण प्रणाली नए साल से हाईटेक हो जाएगी। हाई पावर परचेज कमेटी ने नई पॉइंट ऑफ सेल मशीनों की मंजूरी दे दी है। नई मशीनों में फेस रीडिंग और ई तोल की सुविधा, नए सेगमेंट जोड़े गए हैं। हालांकि इस पूरे हाईटेक सिस्टम पर हर साल सरकार का 10 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च आएगा। पहले राशन डिपो पर चलने वाली 2T मशीनों का किराया महीने के 1250 रुपए था, जो अब प्रति मशीन के हिसाब से सरकार ने तय किया है। अब प्रति कार्ड धारक पर 3.25 रुपए किराया सरकार देगी। हरियाणा सरकार ने किसानों मजदूरों को दी राहत। सीएम सैनी ने किया ये ऐलान। हरियाणा सरकार ने बीते दिनों किसानों व मजदूरों को राहत दी है। वहीं शहरों के विकास के लिए प्रदेश का खजाना खोला। सीएम सैनी ने प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां से जुड़े किसानों व मजदूरों के ऋण के निपटान के लिए एक मुश्त समाधान योजना की घोषणा की। इसके तहत 6,81,182 किसानों व मजदूरों के ब्याज के 2,266 करोड़ रुपए माफ किए जाएंगे। बताया जा रहा है कि मानसून सीजन में बाढ़ से प्रभावित 53,821 किसानों को करीब 116 करोड़ रुपए मुआवजा राशि जारी कर दी गई है। बाजरा भावांतर योजना के तहत प्रदेश के 1,57,000 किसानों को 358 करोड़ 62 लाख रुपए जारी किए गए। जॉइंट बिजनेस के नाम पर पूर्व सैन्य अधिकारी से करोड़ों की ठगी। आर्थिक अपराध ने करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले में कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने जॉइंट बिजनेस में निवेश कर झांसा देकर अपने साथी को लगभग 1,89,48,000 रुपए जॉइंट अकाउंट में जमा करने के लिए प्रेरित किया। फिर धोखे से पूरी राशि अपने और अपने रिश्तेदारों के निजी खातों में ट्रांसफर कर ली। मामला थाना खेड़की डोला में मार्च 2024 में दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि 39 वर्षीय अमन कुमार निवासी अलवर ने 2016 में रियल एस्टेट एजेंट डेवलपर बनकर उनसे संपर्क किया। लंबे समय तक विश्वास बनाए रखने के बाद अमन ने शिकायतकर्ता को एक संयुक्त व्यवसाय में निवेश करने का प्रलोभन दिया।
राहत की खबर, हरियाणा सरकार के फैसले पर रोक, अब ये डॉक्टर्स भी जा सकेंगे विदेश। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार के उस फैसले पर रोक लगा दी है जिसमें कम लिंगानुपात वाले क्षेत्र के डॉक्टर के विदेश दौरे के आवेदन को रद्द कर दिया था। साथ ही हाईकोर्ट ने कम लिंगानुपात वाले एरिया के पीएचसी डॉक्टर के निलंबन पर भी स्टे जारी कर दिया। विभाग को कोर्ट ने तलब कर लिया है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जुलाई माह में फैसला लिया गया था कि कम लिंगानुपात वाले एरिया के स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर इसके लिए जिम्मेदार होंगे। इसलिए जो भी डॉक्टर विदेश दौरे पर जाना चाहता है उसे फैसला लेने से पहले उनके एरिया के लिंगानुपात की जांच की जाए। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।